क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का पार्ट 7 है। आज हम लोग देखेंगे कैसे जब मानसून आता है किसी भी कंट्री में, और ये हम लोग जो स्पेशली इसमें इंडिया का कंसर्न में देखेंगे। तो शुरुआत में जब बारिश होती है, मानसून आता है, तो होता क्या है कि एक सामान्य वर्षा होती है, हल्का हल्का बूंदा बूंदी होने लगती है, जिसको हम लोग नॉर्मल रेनफॉल जो नहीं कर सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं प्री मानसून। तो प्री मानसून में क्या होता है कि तुरंत अचानक जो है, कभी कभी जैसे अगर आप देखेंगे कोई फिल्म आने वाला है, मूवी रिलीज होने वाला है, तो पूरी मूवी अगर 2.5 घंटा का या 3 घंटा का है, तो वहाँ पर शुरुआत में 1 महीना 2 महीना पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, इसको ट्रीजर भी कहते हैं। वो कम से कम 2 मिनट का हो सकता है, या 1.5 से 2 मिनट ज़्यादा होता है। तो ठीक इसी तरह से ये जो प्री मानसून है, ये एक प्रकार का ट्रेलर है कि मानसून आने वाला है। और प्री मानसून में क्या होता है कि ये सावर होने लगता है, हल्का हल्का बारिश होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि प्री मानसून से आने के बाद फिर गैप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। कि सपोज़ अगर मानसून आना है जून में स्टार्ट होने वाला है, तो कम से कम मई लास्ट या मई के 15 तारीख के बाद वो प्री मानसून होता है। लेकिन प्री मानसून से एक अलग होता है ब्रस्ट ऑफ द मानसून। ब्रस्ट की अचानक जो बारिश है, इतना जो रेनफॉल है वो बढ़ जाएगा। जैसे प्री मानसून है बूंदा बूंदी हो रहता है, लेकिन ये जो नॉर्मल रेनफॉल है, जैसे आप देखते हैं कभी कभी वर्षा होती है, छीटा छीटी हो रहा है हुआ, लेकिन वो बारिश जो है लगातार होते रहता है, सुबह शाम होते रहता है। और उसका जो ये स्पीड है, तेज है, जो रेन होने का बारिश है, जैसा अभी एक बूंद गिर रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ये धड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रस्ट ऑफ द मानसून। तो ये समझना होगा आपको कि ब्रस्ट ऑफ द मानसून और प्री मानसून शावर ये दोनों अलग हैं। तो इसी को देखते हैं, अराउंड द टाइम ऑफ द अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज। हम पहले बोले जो सामान्य वर्षा होती है वो तेज हो जाता है, बढ़ जाता है सडनली, अचानक, एंड कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, कुछ दिन तक चलता है। दिस इज नोन एज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून, कैन बी डिस्टिगाइज्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर। पहले बोले कि प्री मानसून शावर से अलग है, जब मानसून आने वाला होता है तो उसका जो ट्रेलर है उससे ये अलग है। ये वर्षा जो है सामान्य वर्षा जैसे होती है उससे अलग है। अब इंडिया में क्या है इंडिया में क्या होता है कि जो मानसून होता है, द मानसून अराइव द सॉदर्न ट्रिप, कि जैसा अगर आप मैप में इस तरीके से देखते हैं, अगर रफ देख रहे हैं इंडिया का, तो ये रफ है मैप जैसे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अरबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो जब आती है बारिश तो ये साउदर्न ट्रिप इस तरीके से आना चालू होती है। और आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जब ये यहाँ पर एक साइद्री है, पहाड़ है, जिसको वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, तो वहाँ से ये डिवाइड हो जाता है जो मानसून है, कुछ बे ऑफ बंगाल में चले जाता है, कुछ जो अरबियन सी से आगे बढ़ता है। तो ये होते हुए यहाँ से हिमालय का जो जोर्स है उससे टकरा के वापस होता है। और इसका और क्या क्या रीजन देखेंगे, यानी ये हम समझ सकते हैं कि ये जो हम लोग का मानसून होता है वो साउदर्न ट्रिप जो है साउदर्न पेनिनसुलर में आता है, इंडियन पेनिनसुलर का साउदर्न ट्रिप में, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंच जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इट स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस, द अरबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ से जो मानसून होता है दो ब्रांच में बढ़ जाता है, एक अरबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। तो अरबियन सी क्या होता है, अरबियन सी ब्रांच रीच मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर, कि 10 दिन के बाद जब मानसून आता है अरबियन सी में, जो बढ़ जाता है अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, तो अरबियन सी में मुंबई में जो मानसून आने के 10 दिन के अंदर वहाँ पहुँच जाता है। ये एक्सपेक्टली जैसे मानसून अगर इंडिया में पहला वीक में आया है तो मुंबई में 10 जून को आ जाता है। दिस इज ए फेयरली रैपिड एडवांस, ये अचानक तेजी होता है। और बीट मिड जून, जून का आधा होते होते ये जो मानसून होता है सौराष्ट्र कच्छ होते हुए ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री हो जाता है। जैसे कच्छ जो है सौराष्ट्र कच्छ, ये जो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है वहाँ से क्रॉस करता है। अब दूसरी तरफ एक जो दूसरा ब्रांच निकला है बे ऑफ बंगाल, वो भी आगे बढ़ता है। बे ऑफ बंगाल ऑल्सो एडवांस रीच रैपिडली अराइव्स इन आसाम, जैसे हम बताया कि किनारे चल जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, वहाँ पहुँच जाता है फर्स्ट वीक जून में। लॉफ्टी माउंटेन्स, जैसे हम हिमालय की बात करें, काउजेज मानसून विंड्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट, और वहाँ से जो कंचनजंगा हो गया
ये सबसे वापस टकरा के आसाम से जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ है टकरा के ये वेस्ट की ओर गंगा प्लेन की ओर निकल जाता है, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हैं। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, और वहीं पर जो एक ब्रांच जो अरबियन सी से निकला है और एक जो है बे ऑफ बंगाल से यहाँ से जाते जाते यहाँ से टकराया, तो ये वापस आया है नॉर्दर्न प्लेन। ये दोनों जो भेंट होता है ये नॉर्दर्न प्लेन में ही भेंट होता है या गंगा प्लेन में भेंट होता है। सो दिल्ली जनरली रिसीव्स मानसून। अब दिल्ली की बात करते हैं कब आता है, तो शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून, जो 29 जून। ये जो दिल्ली में जो बारिश पहुंचती है, मानसून पहुंचता है, वो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच होते हैं पहुंचता है 29 जून तक पहुंचता है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ईस्टर्न एक्सपीरियंस द मानसून, और जुलाई का पहला वीक आते आते उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा पहुंच जाता है। सो बाय मिड जुलाई, मध्य जुलाई आते थे मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश, रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी जुलाई का अंतिम होते होते ये हिमाचल प्रदेश भी पहुंच जाता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विड्रॉवल एंड रिट्रीट ऑफ द